बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से दिन है जब मियाँ बीवी आपस में मिलाप करे तो एक हेल्दी, नेचुरल और फास्ट प्रेगनेंसी अकर हो जाए, यानी हमल ठहर जाए। हमारी एक आम सोच है कि जब एक जोड़ा न्यूली मैरिड कपल जब उनकी शादी हो जाती है तो सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो प्रेगनेंसी अकर हो ही जाएगी। तो इससे होता ये है कि जो यंग बच्चियां होती हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और सम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी चली जाती है, तो वो फ़ौरन ही ट्रीटमेंट की तरफ चली जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि ट्रीटमेंट से पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, और अगर उनको एक सही तरीके से लेकर चले तो आप जल्द ही कंसीव कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दावत नूर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक ज़बरदस्त सा लाइक दे दीजिए। तो आज बात करते हैं कि वो कौन से डेज है कि जिनमें मिलाप किया जाए, यानी रिलेशन बनाया जाए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी लड़की के पीरियड्स रेगुलर है, यानी हर 28 to 30 दिन के बाद खुद ब खुद पीरियड्स आ जाते हैं और इन पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो भी 7 से 8 दिन के अंदर है, तो इसका मतलब है कि इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, पीरियड्स रेगुलर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ओव्यूलेशन को काउंट करने का तरीका ये है। अब आप सोच रहे हैं कि ओव्यूलेशन क्या होती, ये वो डेट आपसे शेयर मैं कर रही हूँ जब आपका अंडा बन जाता है, मतलब आपके फॉलिकल्स रेडी टू होते कि वो शेड हो जाए। तो काउंट करने का तरीका ये है कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो आप इससे लास्ट के 14 डेज हटा लीजिए, तो आपका वो दिन आ जाएगा कि जिस दिन ओव्यूलेशन हो रही है। इस दिन को दूसरी तरह से काउंट करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, जो कि एक आम बंदे को समझने के लिए ज़्यादा आसान है। तो वो ये है कि जो दिन आपके पीरियड का पहला दिन है, ठीक है, जो पीरियड का फर्स्ट डे है। अब पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी और समझाऊंगी कि पीरियड का फर्स्ट डे कौन सा होता है। पीरियड का फर्स्ट डे वो होता है कि जिस दिन आपको फ्लो शुरू हो जाए, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ कि 1-2 दिन उनकी पहले हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही होती, तो स्पॉटिंग फर्स्ट डे नहीं होता है। फर्स्ट डे वो होता है कि जिस दिन आपका पीरियड्स का फ्लो स्टार्ट हो जाए, उसको लेना है। तो मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी और आपको बात वाज़ेह हो गई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट डे के तौर पर आपने जो जिस दिन फ्लो शुरू हुआ उसको आपने काउंट कर लेना है और आपने 12 डे इस तरह से निकाल लेना है। जो आपका ये जो 12वां दिन है, फर्स्ट कर ले कि अगर किसी फीमेल को 10 जून पीरियड आते हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो 12th डे बनेगा वो 21 जून बनेगा, यानी आपने 10 जून को इसमें काउंट करना है जिस दिन आपका फ्लो स्टार्ट हुआ है। अब आपने 12 डे निकाल लिया है, तो ये वो दिन है जिस दिन फॉलिकल यानी एग अपने मैच्योर साइज को पहुंच चुका होता है। इसके बाद जो 14 डे है वो आपका एप्रोप्रिएट डे है जिसमें ओव्यूलेशन की पॉसिबिलिटी, यानी ओव्यूलेशन के को चेक करने की जो है ना, आपने जो है ना बिल्कुल उसके लिए एक्टिव हो जाना है कि इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि डेली बेसिस पर आपने देखना है कि आपका बॉडी टेम्परेचर आप चेक करते रहे। मतलब जब आप सुबह उठती हैं, इसको बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी आगे इससे पहले वीडियो हो चुकी है। सबसे पहले आपने बॉडी टेम्परेचर चेक करना है कि जिस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से बढ़ जाए नॉर्मल दिनों से, तो वो दिन है कि जब आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। इसको चेक करने के लिए आप ओव्यूलेशन किट जो है ना आम स्टोर्स पर मिलती है, आप वो ले सकते हैं, जिससे ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से, जो कि 12वें दिन करना होता है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मंथली साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन होती है कि उसके अंदर अंडा बना है कि नहीं। अगर आपको ओव्यूलेशन के डेज़ का पता लग जाए तो ये वो डेज़ होते हैं कि जब प्रेगनेंसी होने के जो इम्कान है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि कहते हैं कि हम तो ओव्यूलेशन डेज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो इनके लिए मेरा मशवरा ये है कि बाकी के दिनों में भी आप स्पॉन्टेनियसली या एरोनियसली आप जो है ना मीटिंग करते रहें, मतलब आपने मिलाप करते रहना है। ओव्यूलेशन हो सकती है, ये ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि एक कभी भी रिलीज हो सकता है और प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। इसके लिए कोई भी डे हो सकता है जिन्हें आपने स्पेसिफिकली फॉलो करना है और बाकी दिनों में आपने अल्टरनेट डेज के वक्फे से आपने मिलते रहना है। तो आपकी जो ये
प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आपको मैं एक बात सिंपल तौर पे बताऊं, ये जो साइंस अपना समझती है वो कहती है कि 12 डे पर जो आपका एग होता है वो मैच्योर साइज़ को पहुंच चुका होता है, और जो 14 डेज़ होता है उसके ऊपर वो रिलीज़ और शेड होना स्टार्ट हो जाता है और उस जगह जाके पहुंचता है जहां उसने स्पर्म्स के साथ जाके मिलाप करना होता है ताकि एक हेल्दी बेबी की प्रेगनेंसी अकर हो सके। लेकिन इसके अलावा हम सब ये मानते हैं कि कभी भी ओव्यूलेशन हो सकती है, इससे पहले भी हो सकती है, इसके बाद वाले टाइम में भी हो सकती है लेफ्ट या राइट ओवरी से, क्योंकि हर महीने में फीमेल की बॉडी से सिर्फ एक ही अंडा शेड होता है। इन बातों को आपने जहन में रखना है और साथ में इसके साथ साथ आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि ये सब हमारी एक समझ की चीज़ है। आपने खुद अल्टरनेट डेज के बेसिस पर मेटिंग करते रहना है। पॉसिबिलिटी के चांसेस कभी भी किसी भी वक्त हो सकते, लेकिन फर्टाइल डेज मैंने आपको बता दिए कि 12 से लेकर 14 डेज वो होते हैं कि जब आपका अंडा मैच्योर हो गया और उसने उसके बाद रिलीज़ होना है, तो आपने 12 डेज़ के बाद अपनी मेटिंग को जो है ना रेगुलर बेसिस पर रखना है और इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद जो एग रिलीज़ हुआ होता है अगर उसे स्पर्म ना मिले तो वो ज़ाया हो जाता है, वो वेस्ट चला जाता है। तो होप करूँगी कि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे सकूँ। अगर आपके अंडे कमज़ोर हैं, हस्बैंड की कोई मर्दाना कमज़ोरी है या इसके अलावा और कोई आपको PCOD का प्रॉब्लम है, हमल नहीं ठहर रहा, तो बेशुमार होम रेमेडीज़ चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उनका विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़बरदस्त फ़ायदा भी पहुंचेगा। तो दोबारा किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और याद रखिएगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनकी इनको ज़रूरत है ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।